अच्छा, आपको कब ये ऑर्डर मिला और आपने कब बनाना शुरू किया? अगर यहाँ कोई सीखना चाहे, मान लीजिए कि ये करना चाहता है, जो करना चाहता है बेशक करें। बहुत तो दोस्तों, घर से तो हम निकल गए हैं और इस टाइम ना टाइम मुझे लगता है, ठहरो ज़रा, ओहो 4:45 हो गए हैं। और पता है मौसम इतना गंदा है, वो दिख रहा है वो मेरे पीछे, वो देखो सारा बादल इतने ज़्यादा बने हुए ना, पता नहीं हम वहाँ पे कब पहुँचेंगे। वहाँ पर लाइट का सिस्टम भी क्या होगा क्या नहीं होगा। हस्बैंड ने वहाँ पे गाड़ी लगाई हुई है, क्योंकि वैसे तो मैं स्कूटी में चली जाती, पर मैं स्कूटी में नहीं जा रही ना, मौसम बड़ा ही गंदा है। अभी तो थोड़ी देर पहले मूसलाधार बारिश होके हटी है और फिर पता नहीं कब हो जाएगी। अब हम पहुँच गए चैतड़ू, और बस चैतड़ू जैसे पहुँचे धड़ाधड़ बारिश फिर दोबारा से लग गई है बड़ी तेज़। और अभी हम पहुँचेंगे गग्गल, और फिर गग्गल के बाद अपनी डेस्टिनेशन पे। और हम पहुंच गए हैं अब गग्गल। बारिश भाई नहीं पीछा छोड़ रही है, पर कोई बात नहीं, हम शुभ काम के लिए जा रहे हैं, तो ये अमृत वर्षा भी ज़रूरी है वैसे। भाई अमृत वर्षा कुछ ज़्यादा ही अमृत हो गया। तो दोस्तों, सनौरा चौक से थोड़ा सा आगे हम पहुंच गए हैं। रश बहुत है यहाँ पे, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, और हमें आना था यहाँ। जी हाँ, ये वो जगह है जहाँ पर कि इस बार जो कोतवाली बाज़ार गीता भवन मंदिर में गणेश उत्सव होगा, उसके लिए जो मूर्ति है गणेश जी की, वो यहाँ तैयार की जा रही है, इको फ्रेंडली। ये हैं भैया, स्पेशली इनसे मिलने आई हूँ। इनका नाम है जगदीश। जगदीश जी नमस्कार। नमस्कार। और यहाँ पर तो मूर्तियों की भरमार है, आप तो बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन मैं स्पेशली आई हूँ जी जी इनके लिए। और ये आपने आधी तो बना भी दी है, अभी सिर्फ चेहरा बचा हुआ है गणेश जी का। तो आपको बता दूं कि इस बार जो गणेश उत्सव में जो गणेश जी स्थापित होंगे, वो होंगे बिल्कुल इको फ्रेंडली दोस्तों। और ये कमाल कर रहे हैं हमारे जगदीश जी। जगदीश जी यहाँ आइए। अब बताइए कि आप इसे किस तरह से बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा घास फूस मैं देख रही हूँ। तो इसमें थोड़ा घास लगता है, उसके बाद फिर मिट्टी और जो भूस होता है वो मिला के उसकी निकास करते हैं हम लोग। अच्छा, आपको कब ये ऑर्डर मिला और आपने कब बनाना शुरू किया? कितने दिन लगते हैं एक मूर्ति को? मान लो 7-8-10 दिन। तो ये आप अकेले बनाते हैं या और भी किसी की हेल्प लेते हैं? हम लोग दो भाई हैं। तो ये अच्छा। जो जैसा ऑर्डर आएगा तो मिट्टी की मूर्ति बना के दे रहे हैं, और बाकी मेरे पास ये बनी हुई है, आगे पहले मैंने बनाई भी ये सारी मूर्तियाँ पड़ी हैं। लेकिन ये मिट्टी की नहीं है, ये तो कुछ आपने और भी मिट्टी चीज़ें मानो, खड़िया मिट्टी होती है, वो भी हो जाती है पानी में। अच्छा, हो जाती है। आपका क्या नाम है? भूपेन। भूपेन। तो कब से लेकर कब तक काम करते हो? सुबह मान लो कि हम लोग 7 बजे लग जाते हैं। हाँ हाँ। कोई लंच फंच नहीं, शाम को 6 बजे तक लगे ही रहते हैं। तो बस आप ये समझिए कि आप भी गणपति की सेवा में लगे हुए हैं। जी जी। बेशक आपको इसका मेहनताना मिलेगा, लेकिन आपको क्या लगता है कि मेहनताना जो होता है वो सही मिलता है? देखो ऐसा है कि अब सेवा कर रहे हैं। देखो हाँ। अभी स्टार्टिंग हुआ है धीरे धीरे, अभी 2-3 साल से हम लोग यहाँ पे हैं। तो स्टार्टिंग हुआ है, धीरे धीरे लोगों की सेवा कर रहे हैं, और होगा जो इस। तो पिछली बार भी आप ही से लेके गए थे ना? जी जी। हाँ, तो उस वक्त ये पूरा इको फ्रेंडली नहीं था ये? नहीं था, मेरे पास था। अच्छा, मेरे पास वो था। ऑलरेडी आपने मेरे रेडीमेड पास बना के। ऑर्डर नहीं आया था ना। हाँ। जैसे इस बार ऑर्डर आ रहे हैं हाँ। कि भाई मेरे को ये चीजें बनानी है। हाँ। तो बना रहा हूँ। तो बाकी नहीं जो कि ये छोटी। इन गणेश जी को पहले से ऑर्डर पे बनवाया जा रहा है? जी जी। हाँ, मतलब जी। उस तरह से नहीं है कि जैसे पिछली बार था कि अचानक से उठाया और ले गए। हाँ है ना? अब मेरे पास है इको फ्रेंडली में छोटे वाले, लगभग 1 फुट से 10 इंच तक मेरे पास मिलेंगे। आप अगर किसी को बनवाना हो, क्योंकि अभी तो बहुत समय है ना। अभी टाइम तो नहीं है। नहीं अब नहीं है? अभी टाइम नहीं है। अभी क्या आज 27-28 दिन रह गए। हाँ। तो आप जिसको भी ऑर्डर देना है 1-2 दिन में जल्दी से जल्दी, नहीं तो फिर ये जो अपन जो मिट्टी की तैयार कर रहे हैं ये तैयार नहीं अच्छा हो चलो, आप ये बताओ कि अगर किसी को बनवाना हो तो कितने दिन पहले ऑर्डर दे देना चाहिए? नॉर्मल 15-20 दिन पहले देना चाहिए। 15-20 दिन पहले? हाँ मिट्टी की मूर्ति तैयार करने में हाँ। 1.5 महीने पहले। 1.5 महीना पहले? हाँ, नॉर्मल 1.5 महीने पहले। हाँ। ताकि एक मूर्ति में 7-8-10 दिन लग जाते हैं। ठीक है। ऐसा ना? तो वो डिपेंड भी तो करता है ना, किसी को छोटी चाहिए, किसी को बड़ी चाहिए। हाँ, छोटी चाहिए तो चलो जल्दी बन जाएगी, बड़ी हाँ। चाहिए तो थोड़ा टाइम लगता है। ये होता हाँ, है ना। हाँ, अच्छा।
अच्छा। इसमें क्या है, जैसे एक दिन में ही पूरा नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा चढ़ाना पड़ता है ना। मिट्टी का काम है ना ये तो। जी हाँ ठीक है। तो आपने ये जो पीछे तार लगाई हुई है, ये बैलेंस करने के लिए लगाई है ना? हाँ, ये तार नहीं है, ये रस्सी है। हाँ। इसको खोल देंगे, अभी जो मिट्टी हार्ड हो जाएगी ना, जी। तो इसको खोल देंगे तो ये वहीं रह जाएंगे बाजू। अच्छा, तो अभी इसमें कितना अभी काम बचा है, कितने दिन में अभी ये तैयार होगी? अभी तो इसको नॉर्मल अभी और लगेंगे, मान के चलो 5-6 दिन। 5-6 दिन लगेंगे। 5-6 दिन और तो मुझे तो ये कहा गया था कि वो तो लगता है कल परसों में तैयार कर देंगे, तो जल्दी से चले जाओ। और मैं इसलिए फटाफट से, देखो कितनी बारिश लगी आज, तो बहुत भयंकर बारिश हुई कोतवाली बाजार में, तो इतनी कि मतलब आप समझो कि हम बहे नहीं, बाकी सब कुछ हो गया। तो फिर भी मैं आई हूँ यहाँ पर गणेश जी के दर्शन करने, लेकिन अभी ये पूरे नहीं हैं। और जब ये बिल्कुल तैयार हो जाएंगे तो कितने सुंदर लगेंगे, और आपकी हाथों की कारीगरी इसमें है जी। बहुत बड़ी बात है। आप ये बताएं कि आप अपने काम से संतुष्ट हैं? जी बिल्कुल। मेरे पास देखो सीजन के टाइम में थोड़ा ये गणेश महोत्सव वाला ये मूर्तियाँ तैयार कर लेते हैं, बाकी मैं गमले भी रखता हूँ उधर, अभी देखते हैं गमले हैं, मूर्तियाँ हैं, सारा वो भी रखते हैं। अच्छा, तो ये कितना समय हो गया यहाँ पर बैठे हुए? मेरे को हो गया यहाँ पे 5 साल। 5 साल हो गए? 5 साल हो गए। तो मतलब ठीक चला हुआ है, पूरा साल काम रहता है? हाँ ठीक है, बाकी गमलों का रहता है, बाकी कुछ मूर्तियाँ हैं रेडीमेड प्लास्टिक के गमले हमले, दाल रोटी चली रहती है टोटल मिला के। तो कुछ होटल वोटल वाले भी लेके जाते हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, होटलों में जाता है, जैसे मैक्लोडगंज है, उधर अपने पालमपुर है, जोगिंदर नगर, बैजनाथ है, भाई जिसको जरूरत है वो ले जाए। अच्छा जी। तो फैमिली भी है या आप अकेले? नहीं, फैमिली है, बाल बच्चे सारे यहीं हैं, बच्चे यहाँ स्कूल में पढ़ते हैं। हाँ, ये बंडी स्कूल में। अच्छा। हाँ, तो यहीं पे रहते हैं बस। मान लो कि अब घर कोई काम पड़े तो जाएंगे, नहीं तो यहीं दाल रोटी चल रही है, बैठे हैं बस। वैसे घर कहाँ है आपका? राजस्थान से हूँ। अच्छा, राजस्थान से हैं। चलिए जी, राजस्थान से ये कारीगर हमारे यहाँ पर देखो कितना अच्छा काम कर रहे हैं। और जिसको भी मूर्ति लेनी हो, इन्होंने कह दिया है कि अगर ऑर्डर देना हो तो आप लोग जो है वो 1.5 महीना पहले ऑर्डर दीजिएगा। हाँ, बड़ी मूर्ति के लिए, जैसे 5 फुट, 6 फुट, 7 फुट, 8 फुट, जितनी बड़ी मूर्ति चाहिए, मतलब 2-1.5 महीने पहले दोगे तो जितना अच्छा काम हो जाएगा। हाँ, जिसने मंदिरों में रखना है वो तो बड़ी ही मूर्ति चाहेगा। तो सीमेंटेड, जिसको मतलब भाई मंदिरों में रखना है रेगुलर परमानेंट के लिए, तो सीमेंटेड भी तैयार करते हैं। जैसे कोई ऑर्डर देगा कि भैया सीमेंटेड की शिवजी चाहिए, पार्वती चाहिए, लक्ष्मी, गणेश, जो भी बनवाएंगे सारा बनाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि इनको फिर बाद में प्रवाहित कर दिया जाता है ना, तो इसलिए मिट्टी की मूर्ति अगर बनाई जा रही है तो पानी में जाते ही ये कितनी देर में घुल जाएगी? ये तो मिट्टी है, मान लो आप जानते हो कि मिट्टी तो पानी में। तो फिर आप इसमें रंग रोगन भी तो इस्तेमाल करेंगे ना? नहीं, तो नॉर्मल कलर होता है, वाटर कलर होता है पूरा। जैसे ही पानी में वो जाएगा, उसके ऊपर मान लो कि थोड़ा ज्यादा नहीं, 2-4 बूंद पड़ेगी, कलर गीला हो जाएगा, हल निकल जाएगा। चलिए, अच्छा, अब एक बड़ी ही मार्मिक सी बात मैं पूछना चाहती हूँ। जैसे अब आपने बना ली, जी, आपने तो दे दी है ना, और वो जो सामने वाला जब लेके जाता है 9-10 दिन अपने घर में रखेगा, पूजा करेगा या मंदिर में रखेगा, उसके बाद जब हम इसे प्रवाहित करते हैं ना तो हमें बड़ा दुख हाल लगता है। देखो, ये अपन नहीं कर, परंपरा है। हाँ। परंपरा से जो चला आ रहा है अपने हिंदू सनातन धर्म में, जो स्टार्टिंग से लोग कर रहे हैं, और स्टार्टिंग से जब हुआ है तभी तो चालू है। हाँ, उसमें कोई दुख की बात नहीं है, खुश होना चाहिए कि भाई हमने ठंडे कर दिए, प्रभावित मतलब कि भाई विसर्जन कर दिए। वैसे तो ये साउथ का ये है, साउथ में ये किया जाता है, लेकिन चलिए यहाँ पर क्योंकि हमारे जो भाई बंधु हैं प्रवासी, वो यहाँ रहते हैं, तो उनकी वजह से इस देखो, साउथ से और अपना हिमाचल से ये कोई मतलब नहीं है। एक इंडिया में जो सनातन धर्म है वो तो इंडिया में कहीं भी जाओ सब एक ही है, हिंदू धर्म तो एक ही है जी। हाँ, चलिए ठीक है, आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं तो मुझे लगता है कि लोगों को भी अब समझ में आएगा, क्योंकि जब गणेश उत्सव आता है तो बहुत सारी कंट्रोवर्सीज होती हैं। चलिए, आपका बाकी वाला सब देख लेते हैं, आइए। तो इस वक्त गणेश जी इतने तैयार हुए हैं और अभी 4-5 दिनों में, उधर भी देखो, वो भी दिखा दो, 4-5 दिनों में ये रेडी हो जाएंगे। और ये भी मिट्टी के हैं? हाँ, ये मान लो मिट्टी के हैं। तो ये किसी ने बनवाए हैं क्या? हाँ। अच्छा, ये भी बनवाए हैं। उसके ऊपर मैंने डिस्टेम्पर लगा दिया ना, कलर चालू है। अच्छा जी, तो इसमें अभी क्या क्या करने वाले हैं आप? अभी इसमें काफी काम है पूरा, जैसे इनका जो आभूषण होता है वो पूरा काम करना है इनके। हाँ, जो कपड़े लत्ते, उंगलियां, हाथ, बाजू, सारा काम पूरा इसी तरह से जैसे उनका मुकुट। हाँ, और हाँ, उसी तरह ये भी तैयार हो जाएगा, त्रिशूल वगैरह सब बनेगा। चलिए आइए। सेरेमिक्स वाले गमले ये सारे, तो बाकी भैया के पास ये हैं सेरेमिक वाले गमले हैं।
तो जब मेले वगैरह लगते हैं भैया, तो आप मेलों में लेके जाते हो या यहीं रहते हो? नहीं, मेले में नहीं जाते। नहीं जाते? मेले में नहीं जाते। अच्छा। हैं। हाँ, यहीं बैठे हैं। सेरामिक्स वाले गमले होते हैं, सीमेंट वाले गमले भी होते हैं। हाँ, और प्लास्टिक वाले भी हैं। हाँ, ये सीमेंट वाले गमले भी हैं और सेरामिक वाले हैं। बाकी मूर्तियाँ हैं जो टेराकोटा। आपको लोकल लोगों का सपोर्ट मिलता है सिर्फ, या आते जाते लोग भी रुकते हैं? जैसे अभी हाईवे है तो हाँ, रोड है, आते जाते जैसे टूरिस्ट हैं वो भी ले जाते हैं, लेकिन लोकल लोग से भी मतलब काफ़ी रात मिल जाती है यहाँ तो। अच्छा, हाँ। ठीक है। बुद्धा बड़े प्यारे प्यारे से हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये सारे आपने खुद बनाए होंगे, ये कुछ तो रेडीमेड भी बाहर से ये कलकत्ता से लाते हैं, इसको टेराकोटा बोलते हैं। हाँ, अच्छा होता है, मतलब इसका कलर ही मान के चलो 10-12 साल कलर को कुछ नहीं होता है। अच्छा। हाँ, बाकी ना गिरेगा तो उसको तो नहीं होना 50 साल कुछ भी। ठीक है, ओके, चलिए। और ये मुखौटे भी हैं भैया, अगर किसी को अपने घर पे लगाने हो तो ये भी आप लगा सकते हैं। ये बड़ी मूर्ति है। हाँ, ये तो बहुत बड़ी मूर्ति है। इसका ऑर्डर आ गया? जी। अच्छा, ये चली जाएगी? हाँ जी। तो ये बनाई है कि मंगवाई है? नहीं, मैंने बनाई है जी। आपने बनाई है? जी। अरे वाह। ये जो मूर्ति है ये बाकियों से कैसे अलग है वो बताइए। देखो, इसका मतलब पूरा सजावट हो चुका है तो ये अपन को ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। इसका कलर पेंट नहीं, जैसे इसमें ये मूषक जी हैं, ये साइड में है ना, तो सारा तैयार हो चुका है ना ये। और इधर भी जो कि गणेश जी के एक तरह से हम कहें कि वाहन होते हैं। ये देखिए मूर्ति बन करके कितनी प्यारी लगती है, वो यहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं। हमने भादों के महीने में ही आपको गणेश जी के दर्शन करवा दिए हैं। भगवान तो हमारे आसपास हमेशा ही विराजमान रहते हैं, बस आप मन से उन्हें याद कीजिएगा। और जल्दी ही आ रहे हैं ये हमारे बीच में। ये तो नहीं आएंगे, लेकिन हाँ, वो वाली मूर्ति जो भी बनी नहीं है, कुछ कुछ ऐसे ही बन करके आपके बीच में आने वाली है। चलिए, धन्यवाद भैया। जी, धन्यवाद। तो दोस्तों, ये आ रहा है गग्गल से रोड इस तरफ से, और ये जा रहा है शाहपुर को। बीच में पड़ता है इधर पड़ता है सनोरा चौक, और सनोरा चौक से आप थोड़ा सा आगे आएंगे तो यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड पे ये भैया मिलेंगे। तंबू सा लगाया हुआ इन्होंने ब्लैक कलर का, और यहाँ पर आपको दिख जाएंगी ये सारी मूर्तियाँ। और सही लोकेशन अगर आप जानना चाहते हैं तो फिर हम ये भैया से ही पूछते हैं। सनोरा चौक से थोड़ा आगे एयरपोर्ट गेट, पुराना वाला जो एयरपोर्ट गेट है, उसके जस्ट बगल में ही ये हमारी ये शॉप है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि जिसको भी मूर्ति लेनी हो या वैसे भी अगर कुछ और भी लेना हो तो भैया के पास सारा आइटम है, बुद्धा टांगने वाला भी सारा आइटम मिलेगा। ज़रूर विज़िट करें। अगर आपको छोटे छोटे आइटम्स भी लेने हैं वो भी यहाँ पर मिल जाएंगे, फ्लावर पॉट्स भी मिल जाएंगे, गिफ्ट आइटम जो भी चाहिए। जी। एक बात और बताएं जी। अगर यहाँ कोई सीखना चाहे, मान लीजिए कि ये वाला मूर्ति वाला काम, जी जी, और ख़ास करके ये इको फ्रेंडली वाला, अच्छा, तो क्या आप उनको सिखाएंगे भी? बिल्कुल। हाँ? जैसे हाँ, बिल्कुल, उसमें क्या है, जैसे हम करते हैं, हमारे पास रहोगे तो आप सीख जाओगे, उसमें कोई सिखाने की मतलब कोई अगर सीखना चाहे तो बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर भी सामने उधर आगे में झुग्गी झोंपड़ी वाले रहते ही हैं ना हमारे, उसमें कुछ वेस्ट वॉरियर्स से भी जुड़े हुए हैं लोग। अच्छा। कुछ सफाई कर्मचारी भी हैं। अच्छा, अच्छा। अगर वो आना चाहे, सीखना चाहे तो सिखा दोगे? हाँ हाँ हाँ, तो कुछ लोगे? बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं, हम जैसे क्या लेना भाई, मैंने अपने पास जो काम कर रहा हूँ हाँ, वो भी काम करेगा, देखेंगे भाई ये काम ऐसे कर रहे हैं, देख आजकल बंदा देख के ही कर लेता है, तो सीखने की तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। चलिए, मतलब आपका वो ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने तो नहीं सिखाया? नहीं नहीं, मेरे में ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ना सिखाऊं। जो अपना सीखना चाहता है, जो करना चाहता है, बेशक करें।